सदियों पहले एक प्राचीन जंगल के बीचों बीच नागों का एक रहस्यमय साम्राज्य था। इस साम्राज्य पर नागराज वासुकेश और उनकी पत्नी नागिन मणि देवी का शासन था। उनके पास एक दिव्य मणि थी जो उनकी शक्ति का स्रोत थी। किंवदंती थी कि ये मणि अमरता और असीम शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन ये शांति अधिक समय तक नहीं टिक पाई। एक लालची राजा वीरेंद्र सिंह ने मणि को हथियाने की योजना बनाई। उसने अपने सेनापति काल भैरव को जंगल में भेजा। काल भैरव ने धोखे से नागराज वासुकेश की हत्या कर दी और मणि चुरा ली। मणि देवी ने प्रतिज्ञा ली कि वो अपने पति का प्रतिशोध लेगी और मणि वापस लाएगी। कहानी वर्तमान समय से शुरू होती है। वीरेंद्र सिंह का वंशज राजा अर्जुन सिंह अब उसी महल में रहता है जहां मणि को छिपाया गया था। उसे इस मणि की शक्ति के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो अपने पूर्वजों की विरासत को संभालने के लिए प्रसिद्ध है। एक रात अर्जुन सिंह को अजीब सपने आने लगते हैं। सपने में वह एक विशाल नागिन को देखता है जो आग में जलते हुए कहती है, तुम्हारा अंत निकट है। अर्जुन इसे केवल सपना मानकर नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन यह सपना बार बार उसे सताने लगता है। मणि देवी अब माया नाम की एक रहस्यमयी महिला के रूप में महल में प्रवेश करती है। वह अर्जुन सिंह को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। माया का सौंदर्य और रहस्यमयी व्यक्तित्व अर्जुन को मोहित कर देता है, लेकिन माया का असली उद्देश्य अर्जुन के माध्यम से मणि को वापस पाना और अपने पति की हत्या का बदला लेना है। महल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। सैनिक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और अर्जुन को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन अर्जुन को महल के गुप्त तहखाने में एक पुरानी किताब मिलती है। किताब में नागराज वासुकेश और मणि देवी की कहानी लिखी होती है। अर्जुन को धीरे धीरे समझ में आता है कि उसके पूर्वजों ने नागराज की हत्या की थी और मणि चुराई थी। उसे यह भी पता चलता है कि मणि अभी भी महल में छिपी हुई है। माया अर्जुन को गुप्त तहखाने में ले जाती है और मणि के स्थान का पता लगाती है, लेकिन जैसे ही वो मणि को छूने की कोशिश करती है, काल भैरव की आत्मा प्रकट होती है। काल भैरव ने अपने जीवन में मणि के साथ एक अभिशाप जोड़ा था, जिससे कोई भी नाग इसे छू नहीं सकता था। माया को ये समझ में आता है कि उसे अर्जुन का उपयोग करना होगा। वह अर्जुन को अपने जाल में फंसाकर मणि छूने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन को सच्चाई का आभास हो जाता है। वह समझता है कि माया वास्तव में नागिन है और उसका उद्देश्य बदला लेना है। अर्जुन और माया के बीच एक बड़ा संघर्ष होता है। माया अपने नागिन रूप में आ जाती है और अर्जुन अपनी तलवार लेकर उसका सामना करता है, लेकिन तभी मणि की शक्ति प्रकट होती है और दोनों के बीच न्याय करती है। मणि अर्जुन को उसके पूर्वजों के पापों के लिए दंडित करती है और माया को शांति प्रदान करती है। माया अपने पति की आत्मा के साथ नागलोक में वापस लौट जाती है। अर्जुन सिंह अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारने का प्रण लेता है और मणि को हमेशा के लिए जंगल में छिपा देता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जंगल में नागराज और नागिन की गाथा हमेशा के लिए जीवित रहती है। आपको कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए।